यह छोटा लड़का बस यह देख रहा था कि सामने रखी धनुष बाण उसके हाथ में फिट बैठती है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सका और उसे उठा लिया। उसने मुद्रा बनाई, धनुष चढ़ाया और तीर छोड़ा। तीर छोड़ते ही वह सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और सीधा आसमान की ओर उड़ गया। तीर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दूर की पहाड़ियां चकनाचूर हो गईं और निकलती ऊर्जा से जमीन हिल गई। यह देखकर परिवार के बुजुर्ग घबरा गए और आंगन में दौड़ कर आए, क्योंकि यह वही धनुष था जो पूर्वजों ने छोड़ा था, जिसका वजन 13,000 जिन था और जिसे केवल पूर्वज ही उठा सकते थे। संप्रदाय प्रमुख ने तुरंत उस व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया। अगर वे उसे अपने पक्ष में कर लेते तो संप्रदाय की ताकत आसमान छू सकती थी, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि वे जिसे ढूंढ रहे थे वह वही छोटा लड़का था जिसे वे बेकार समझते थे। कुछ दिन पहले जब कुनलुन संत स्वर्गारोहण कर रहे थे, उन्हें गुप्त रूप से चोट लगी। उनकी एक आत्मा की लहर फिर से जन्म लेकर अंधकार गूढ़ संप्रदाय के 10 वर्षीय छोटे प्रमुख के शरीर में समा गई। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी माँ और दादी के सहारे संप्रदाय को चला रहा था। संप्रदाय प्रमुख जो संप्रदाय को खत्म करना चाहता था, से अधिकार छीनने आ गया। माँ ने मरते दम तक विरोध किया। जब वह हत्या का आदेश देने वाला था, तभी छोटा लड़का चिल्लाकर सामने आया और सबको रोक दिया। जब उन्होंने देखा कि यह वही बेकार बच्चा है, तो छोटा संप्रदाय प्रमुख उसे सबक सिखाना चाहता था। दादी ने उन्हें ताना दिया कि वे नामी लोग होकर कमजोरों पर हमला करते हैं। संप्रदाय प्रमुख को यह बात सही लगी और उसने निष्पक्ष मुकाबले का प्रस्ताव दिया। दोनों पक्ष 3-3 शिष्य भेजेंगे। जीतने वाला दोनों संप्रदायों को मिलाकर प्रमुख बनेगा। माँ को जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत की और प्रस्ताव मान लिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहली परीक्षा थी निशाना। 60 उड़ती तश्तरियां 3 बार में फेंकी जाएंगी। हर खिलाड़ी 3 तीर फेंकेगा। सबसे ज्यादा हिट करने वाला जीतेगा। माँ पहले गई। लड़के ने देखा कि उसकी ऊर्जा कमजोर है। पहले राउंड में बस 1 हिट कर पाई। संप्रदाय प्रमुख का बेटा उसका मजाक उड़ाने लगा। जब माँ को हार तय लगी, तभी लड़का झाड़ियों के पास जाकर चिल्लाया, पेशाब ठीक से नहीं हो रही, हवा तेज है, सब पेशाब उड़ा ले जा रही है। माँ समझ गई कि यह हवा से जुड़ी चाल है। उसने दिशा बदली और कुल 9 बार हिट किया। फिर भी उनका मजाक उड़ाया और कहा कि झाड़ू लगाने वाला भी जीत जाता। विरोधी शिष्य ने पहले राउंड में 6 हिट किए। लड़के ने चुपचाप उंगली हिलाकर तीर की दिशा बदल दी। अंत में उसने भी कुल 9 हिट किए। दादी ने सब देखा। पहला राउंड बराबर रहा। दूसरे राउंड में दूसरे सीनियर ब्रदर ने भाग लिया। उसने 16 हिट किए। विरोधी ने अब मजाक नहीं उड़ाया और झाओ फान को भेजा। वह प्रतिभाशाली था। पहले ही राउंड में 6 हिट किए। लड़का कुछ करना चाहता था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख की नजर उस पर पड़ी और वह रुक गया। झाओ फान ने अगले 2 राउंड में 8 और हिट किए और कुल 22 हिट से जीत गया। उसने कहा कि उसके ताकत के सामने वे चींटियां हैं। दूसरे सीनियर ब्रदर ने कहा, अभी हमारा सबसे बड़ा भाई बाकी है। जब बड़ा भाई आया, वह गद्दार निकला और विरोधी पक्ष से जा मिला और कहा, मैं अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ। दूसरे पक्ष ने कहा, अब कोई नहीं बचा, संप्रदाय सौंप दो। दादी बोली, कौन कहता है कोई नहीं है? तीसरे राउंड में मेरा पोता नांगोंग युए लड़ेगा। सब हंस पड़े और बोले कि वे बच्चे पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन दादी जानती थी कि पोता साधारण नहीं है। गद्दार भाई खुद को साबित करने के लिए लड़ने को तैयार